Good evening, students. Today we will start new topic, features of economic policy pursued under planning till 1991. The first point is heavy reliance on public sector. जो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्ट की गई 1991 से पहले, उसमें मेन फोकस था पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंडर 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए एंड 12 इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी कि अगर कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है, कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट करनी है, देन उसमें पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए. तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और साथ ही साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के थ्रू ही अचीव हो सकता था. तो इसीलिए 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू या उससे पहले 1991 से पहले कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई. द सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री गवर्नमेंट से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किए बिना अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती थी. इसके अलावा मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो 1969 में अप्लाई हुआ, उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई प्राइवेट सेक्टर की एक्सपेंशन के ऊपर. प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेगुलेशन लगाने का गवर्नमेंट का मोटिव ये था क्योंकि गवर्नमेंट इकॉनमी का मेजर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती थी और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल नहीं देना चाहती थी. इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई. द थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए लाइक MRTP, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट. इसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया कंपटीशन से और बहुत सारे एरियाज़ को, प्रोडक्शन एरियाज़ को रिजर्व किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे बोर्ड्स भी गवर्नमेंट ने सेटअप किए लाइक हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, जिनका मेन मोटिव था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर दिलवाना, मींस ग्लोबल मार्केट में सेटअप करवाना. द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री, ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. तो इन इंडस्ट्रीज़ को प्राइमरी लेवल पे मींस प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी दी गई. सो जो गुड्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस थी, उन इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलपमेंट दी गई. द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करेंगे और इन्वेस्ट भी करेंगे. सो कंट्री के अंदर सेविंग को प्रमोट करने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर की गई और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ग्रांट्स प्रोवाइड की और सब्सिडीज़ प्रोवाइड की ताकि कंट्री के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज़ हो. द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को सेटअप किया. इसका मेन मोटिव था कि फॉरेन मार्केट से आने वाले प्रोडक्ट्स को रोका जाए और डोमेस्टिक मार्केट वो प्रोडक्ट को सेटअप करे. सो फॉरेन से प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि इंपोर्ट्स को कम किया जा सके और डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपेंड किया जा सके. द नेक्स्ट इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट का मोटिव था कि डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, उन प्रोड्यूस को जो कंट्री बाहर से मंगवाती हैं, ताकि इससे इंपोर्ट्स कम हो और कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे. तो इस पर्पस के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को ऑप्ट किया गया, जिसका मेन मोटिव था फॉरेन करेंसी को प्रोटेक्ट करना, बचाना और कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना. द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल. इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,